दोस्तों, ट्रेन बनारस से मुंबई जा रही थी। उसमें एक 24 साल की लड़की बैठी थी। उसके ठीक सामने एक युवक आकर बैठता है। उसके दो बच्चे होते हैं, एक 2 साल का बेटा और 5 साल की बेटी होती है। उसके कुछ ही देर बाद ट्रेन चल देती है तो लोग हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि इस लड़के और लड़की के जो माँ है वो साथ नहीं आई, आप इन बच्चों को लेकर आए हैं, कौन इन्हें संभालेगा। तो वो कहता है कि इसकी जो माँ है वो मुंबई गई हुई है, वहाँ पे हमारा घर है और यहाँ भी हमारा घर है, तो वो वहाँ पे चली गई है, हम इन बच्चों को लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, उसके कुछ देर बाद वो लड़का रोने लगता है और इतना रोने लगता है कि वो परेशान हो जाते हैं। उस कंपार्टमेंट में बैठे लोग, वहाँ के अगल बगल लोग परेशान हो जाते हैं और वो लड़का चुप होने का नाम तक नहीं लेता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बनारस स्टेशन से। एक लड़की जो कामायनी एक्सप्रेस में आकर बैठती है। ठीक उसके सामने सीट पर एक व्यक्ति आकर बैठता है जिसका नाम पप्पू होता है और वो अपने साथ दो बच्चों को लेकर आता है, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम पारुल होता है, वो 5 साल की थी, और एक लड़का था जिसका नाम प्रतीक होता है, वो 2 साल का था। जब वो वहाँ पे बैठता है और वो कुछ देर बाद वहाँ से ट्रेन चल देती है। चलने के बाद सब पूछने लगते हैं कि ट्रेन तो चल दी लेकिन इसकी माँ नहीं आई। उसके बाद जो पप्पू होता है वो कहता है कि इसकी माँ जो है वो मुंबई में है अपने घर पे, हम वहीं जा रहे हैं। उसके बाद लोग कहते हैं कि आखिर इन बच्चों को संभालेगा कौन, किसी औरत को साथ में लेकर आए होते, कहीं ये रास्ते में परेशान करे, इतना छोटा बच्चा है, रोने लगेगा तो कौन संभालेगा। उसके बाद जो पप्पू होता है वो कुछ नहीं बोलता है और शांति से वहीं बैठा रहता है। ट्रेन चल रही थी। कुछ देर बाद जब समय बीतता है, उसके बाद जो लड़का होता है प्रतीक, वो रोना शुरू कर देता है। जब रोने लगता है वो इतना रोता है कि वो मानता तक नहीं है। पप्पू उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो मानता नहीं है। ठीक उसके सामने जो लड़की बैठी थी उसका नाम किरण था और वो 24 साल की थी, वो भी मुंबई जा रही थी। तो उसकी ये हालत देखकर वो कहती है कि ऐसा कीजिए, जो बच्चा है वो हमको दे दीजिए, मैं उसे मनाती हूँ। उसके बाद वो जो पप्पू होता है उस बच्चे को दे देता है और वो उसके पीठ को थपथपाती है, उसको अपने सीने से लगा लेती है और जो दूध का बोतल होता है उसके मुंह में लगाती है और उसे जब दूध पिलाती है तो वो धीरे धीरे करके मान जाता है और वो शांत हो जाता है। कुछ देर बाद सब देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की, जो एक अनजान लड़की है, कैसे इस बच्चे को लेती है और इसको मना लेती है और ये बच्चा रोना बंद कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। वो जो लड़की थी बहुत समझदार थी, उसमें किसी तरह की भेदभाव नहीं थी कि मैं किसी और के बच्चे को क्यों लूँ, क्योंकि उस व्यक्ति यानी कि जो पप्पू था, उसकी जो मजबूरी थी उससे उसको देखा नहीं गया। फिर वो जो किरण होती है वो उस पारुल को बुलाती है, यानी कि जो छोटी बच्ची थी उसको बुलाती है और पूछती है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, वो साथ नहीं आई। तो जो पारुल होती है वो बताती है कि मेरी माँ भाग गई है। उसके बाद ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं लोग, फिर पूछते हैं ऐसा क्या हुआ। तो जो पप्पू है वो समझाने की कोशिश करता है उस बात को और कहता है कि वो थोड़ी सी गुस्से में हो गई तो वो यहाँ से घर छोड़कर मुंबई वाले घर पे गई है, क्योंकि हमारा 2 जगह पे घर है और हम भी वहीं पे जा रहे हैं। उसके बाद कुछ देर समय बीतता है, सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, जो पप्पू का सीट था वो निचला बर्थ था और जो किरण का सीट था वो भी नीचे का ही बर्थ था। तो जो पप्पू होता है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उस सीट पे सोता है, लेकिन प्रतीक फिर से जग जाता है और फिर रोना शुरू कर देता है और इतना रोता है कि वो मानता भी नहीं है। उसके बाद पप्पू उससे प्रतीक को लेकर घुमाने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानता नहीं है। वहाँ पे जो कंपार्टमेंट में लोग थे वो परेशान हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई तुझे जब
इतनी दूर जाना था तो किसी औरत को लेकर आते, जब इसकी माँ नहीं है तो। तुम तो सोना हराम कर दिए हो, नींद भी नहीं आ रही है। उसके बाद वो वहाँ से लेकर थोड़ा सा आगे जाता है और वहाँ भी वो बच्चा नहीं मानता है। सारे लोग जग जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि किसका बच्चा है और इतना क्यों रो रहा है। लेकिन पप्पू करे तो क्या करे, फिर वहाँ से लेकर इधर आता है। सब लोगों की नींदें जो है खुल जाती है, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। उसको बोलते हैं भाई तू मना, जब ऐसी हालत थी तो तुम बच्चे को लेकर क्यों आए। और इन सारी बातों को जो किरण थी वो वहाँ से देख रही थी। जब उससे देखा नहीं गया तो किरण बोलती है कि एक काम कीजिए, आप इस बच्चे को मुझे दीजिए और जो पारुल है उसको अपने साथ लेकर आप सो जाइए, मैं इसे अपने पास सुला लेती हूँ। उसके बाद जो किरण होती है उस बच्चे को लेती है और अपने सीने से लगाती है और उसके पीठ को थपथपाती है और उसके मुंह में फिर से वो दूध का जो बोतल होता है वो लगाती है। कुछ देर बाद वो दूध पीता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। पप्पू भी देखकर हैरान हो जाता है कि हमारा बच्चा इतनी आसानी से मान गया और सोने लगा। उसके बाद इधर पप्पू अपनी बेटी को लेकर सो जाता है और किरण उस प्रतीक यानी कि जो लड़का था उसे लेकर सो जाती है। समय गुजरता है और रात में कई बार वो प्रतीक जागता है, कई बार रोने लगता है, लेकिन जो किरण थी उसे मना लेती है। जब भी उठता था रोता था तो मना लेती थी, किसी को आवाज़ तक नहीं जाने देती थी। और यही नहीं, और रात को जो बाथरूम करता है तो उसके हगीज भी बदल देती है। ये भी जो पप्पू था उसको भी पता नहीं चलता है। जब सुबह ट्रेन पहुंचती है उसके बाद जो पप्पू होता है उसका उतरने का समय हो जाता है, क्योंकि पप्पू जो है वहाँ चंगूर में रहता था और जो किरण थी वह पवई में रहती थी। दोस्तों, जब पप्पू की नींद खुलती है तो वो देखता है अपने बच्चे यानी प्रतीक को, तो देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके हैं, उसके आंखों में काजल लगे हैं, टीका लगे हैं, वो बिल्कुल एकदम खेल रहा है। अपने बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है कि वो कितना खुश है और खेल रहा है जैसे कि वो अपनी माँ के साथ है। उसके बाद पप्पू उठता है और किरण से पूछता है कि क्या बात है, तुमने इसके कपड़े बदल दिए, टीका लगा दिए। और वो बोलती है कि रात में ये बाथरूम कर दिया था तो इसके हगीज भी मैंने बदले। तुम सो रहे थे लेकिन बच्चे थे तो हमें पता था कि तुम्हारे बैग में जो है हगीज होंगे, तो तुम्हारी बैग को मैंने खोला और निकालने के बाद इसके हगीज बदले, कपड़े बदले, अब ये खेल रहा है। मैं तुमसे पूछी नहीं, तुम अपना बैग एक बार खोलकर चेक कर लो, कोई सामान तो गायब नहीं है। तो पप्पू कहता है क्या बात कर रही हो, भला हम तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। वहाँ लोग देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं कि एक अनजान लड़की इतना मेहरबान, कि इस लड़के के साथ जो हुआ, अगर ये लड़की ना होती तो क्या होता। बहुत सारी बातें आती हैं, फिर भी क्या धीरे धीरे समय गुजरता है और पप्पू का जाने का समय हो जाता है। पप्पू अपने दोनों बच्चे को लेता है और साथ में अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। जाने के कुछ दिन बाद जो किरण होती है वो पप्पू को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि कैसे हैं अब बच्चे। तो जो पप्पू होता है वो बोलता है कि आप कौन। तो वो कहती है कि मैं वही ट्रेन वाली जो आपके बच्चों को संभाली थी। तो पप्पू कहता है हाँ हाँ पहचान गया, मैं उस समय आपका नंबर लेना भूल गया, लेकिन आपने मेरा नंबर कहाँ से पाया। उसके बाद जो किरण होती है वो बताती है कि जब आपकी बेटी यानी कि पारुल हमारे पास जब मोबाइल लेकर आई थी, उसमें कार्टून देख रही थी, उस समय मैं अपने मोबाइल में यानी कि आपके मोबाइल से मैं नंबर डायल कर लिया था, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर आ गया। तो वो भी खुश होता है और बोलता है कि बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, बहुत खुश थे, वो आपको याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो किरण कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जब कहिए मैं आ जाता हूँ, मैं भी आपके बच्चों से मिल लेता हूँ। उसके बाद किरण तैयार होती है और पप्पू के घर जाने की तैयारी करती है। जो पप्पू के पिताजी थे वहाँ पे उनका टाइल्स का बिजनेस था यानी कि शॉप था, और वहाँ पे उनके पास काफ़ी पैसे भी थे। एक लड़का था और जो लड़की थी यानी कि
जो किरण थी उसके पिताजी ऑटो चलाते थे और वहीं पे उसके पिताजी इसके लिए लड़का देख रखे थे, इसलिए इसको बुलाए थे ताकि दोनों का वहाँ पे पसंद हो, फिर आगे शादी की बात होगी। उसके बाद किरण पप्पू के घर जाती है। पप्पू के घर जब पहुँचती है तो वहाँ पे जो पप्पू होता है अपनी माँ से सारी बात किरण का बताता है कि माँ किरण ऐसी है वैसी है, अगर ये ना होती तो ट्रेन में मेरे साथ क्या हुआ होता है, सारे जो है बातें बता चुका था। उसके बाद उसके जो माता पिता थे वो उसके आने की तैयारी करने लगते हैं और खूब खातिरदारी होती है। वहाँ पे किरण पहुँचती है, पहुँचने के बाद उन बच्चों से मिलती है, बहुत खुश होती है। उस पप्पू से मुलाकात होती है। उसकी जो माँ होती है वो भी किरण को बहुत मानती है। उसके बाद धीरे धीरे जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि पप्पू बेटा तू क्यों ना इस किरण से ही शादी कर लो। तो पप्पू कहता है माँ क्या बात कर रही हो, हमारे 2 बच्चे हैं और किरण कहाँ, वो हमसे शादी करेगी, उससे तुम कह भी मत देना। लेकिन उसके माँ यानी कि माँ तो माँ होती है, माँ जाती है उस लड़की से कहती है कि देखो तुमसे बच्चे इतना प्यार करते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बेटे की पत्नी बनो, यानी कि तुम दोनों फिर शादी कर लो। उसके बाद जो किरण होती है वो कहती है देखिए माँ हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं है, हमारे पिताजी से बात कर लीजिए, अगर वो तैयार होते हैं तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन बच्चों के साथ हमारा लगाव हो गया है और पप्पू से भी हमारा काफ़ी लगाव बढ़ गया है। उसके बाद जो उसके माता पिता होते हैं वो जाते हैं किरण के घर और उसके पिताजी से बात करते हैं। तो जो किरण के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी की शादी तय होने वाली है और आपके घर गई आपके बच्चों का देख रेख की, हमारी बेटी जो है बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है, और आप लोग कह रहे हैं तो मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम शादी करने वाले हैं वहाँ हम छोड़ देंगे और आपके बेटे से ही शादी करेंगे। उसके बाद दोनों की बातचीत होती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों दोनों काफ़ी घर में जाते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। किरण भी उन बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उनके माँ बाप का ख्याल रखती है, अपने पति का भी ख्याल रखती है। और धीरे धीरे जो पप्पू होता है उसका और किरण के साथ काफ़ी लगाव बढ़ जाता है और अपने दुकान से यानी कि जो टाइल्स की दुकान थी वहाँ से सामान ले जा कर के यानी कि किरण के घर उसके पिताजी जहाँ रहते थे वहाँ पे पूरा टाइल्स लगवा देता है और फिर दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजर रही थी, हंसी खुशी रह रहे थे। तो दोस्तों ये थी कहानी, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।